प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें याद दिलाता है कि जब कभी भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है, जब आपको लगता है कि आपका कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है, जब कभी भी आपको ये एहसास होता है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, तो आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि हर बात का अपना एक समय होता है और ये समय ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है, और इसीलिए डरने और हताश होने वाली बात नहीं है। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। दूसरी बात, आज के सुसमाचार में प्रभु याद दिलाता है कि जब तक आपको व्यक्तिगत ईश्वर का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आपका जीवन प्रभावी नहीं होगा। तो आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम सभी मिलकर आज के मिस्सा में प्रार्थना करें कि ईश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव दे। आज विशेष रूप से मैं आप सभी के निवेदन लूंगा इस पवित्र मिस्सा बलिदान में। उन सभी लोगों के लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने हमसे गुजारिश की है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए, आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ उपदेशाग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11। पृथ्वी पर हर काम का अपना समय होता है, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त है और हर काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय, नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुध ले? मनुष्य तो शावास के सदृश्य है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद 18 से लेकर 22 तक। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब मैं पहली बार मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ था मसीह विद्या भवन में, ऑर्डिनेशन का पहला दौर था मेरे लिए, और उस दौरान बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। एक परिवार मेरे पास में आता था, नव दंपति था, नई नई शादी हुई थी और शादी के 2 साल बीत गए थे
और ये लोग मेरे पास में आते थे प्रार्थना के लिए, काउंसलिंग के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बात उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान एक बात कही कि फादर, हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि 2 साल हो गए हमें बच्चा नहीं मिल रहा है। और उन्होंने ये बताया कि हमारी वाइफ कंसीव होती है पर बच्चा पलता नहीं है उसकी कोख में, कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी ये हो जाता है। और इस बात को लेकर हमें बड़ा दुख होता है फादर, हम लोग काफ़ी हताश और निराश हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था और ये बात मुझे भी बड़ी दुख लगता था, मुझे भी बड़ा दुख लगता था कि प्रभु क्यों उन्हें बच्चा नहीं दे रहा है। डॉक्टरी के जांच के अनुसार उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मैं प्रार्थना करता रहा, दुखी भी था, क्वेश्चन भी करता था, शिकायत भी करता था कि प्रभु आप क्यों उनके जीवन में ऐसा कर रहे हैं। और ये बात मुझे काफ़ी बरसों बाद एहसास हुआ कि उनके जीवन में क्यों ईश्वर बच्चा नहीं दे रहा था। जब शुरुआती दौर उनकी शादी के थे, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उनके पास में उनका परिवार चलाने के लिए ना धन थी, ना दौलत था, ना घर था, कुछ भी नहीं था। हर महीने अलग अलग जगह पर जाके रहते थे। इनके पास में अपना घर नहीं था, कुछ कारोबार भी नहीं चल रहा था और इनका परिवार भी नहीं था। बरसों बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हर बात का अपना एक समय होता है। आज उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, वो परिवार खुश हैं, प्रभु ने उन्हें दिया है। आज जब उनके बारे में रिफ्लेक्ट करता हूं तो एक बात उभर कर आती है कि शायद उस समय वे खुद अपने परिवार को चलाने के लिए काबिल नहीं थे, अपने बच्चे का भार शायद नहीं उठा पाते। हो सकता है प्रभु ने उनके लिए थोड़ा वेट करवाने के लिए उनको कहा होगा, हो सकता है प्रभु ने उनके लिए कुछ दूसरी योजनाएं बनाई होगी, परंतु ये बात साफ मेरे सामने आई कि प्रभु का एक अपना समय होता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, कभी कभी हम बहुत हताश हो जाते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हालांकि वे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनके पहले कई साइंटिस्ट थे जो थ्योरी कर रहे थे, उन्होंने उस थ्योरी पर डेवलप किया, उन थ्योरी को डेवलप किया। कहा जाता है कि वे 1225 बार फेलियर उनको लगा, उनको असफलता लगी। और एक बार बातचीत के दौरान किसी ने उन्हें पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे आपकी असफलता को देखते हैं कि आप 1225 बार असफल हुए हैं। और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं 1225 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये पता चल गया कि 1225 रास्ते या मेरे कार्य किए हुए ये कार्य नहीं करेंगे, मैं एक नया रास्ता खोजूंगा। और आज दुनिया उन्हें काफ़ी आदर की नज़रों से देखती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप आपकी असफलता को कैसे देखते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप आपके दुखों को कैसे देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ज़रूर आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता बना रहा है, दिखा रहा है। आज अगर आपके जीवन में कठिन दौर चल रहा है, आज अगर आपके जीवन में पीड़ा है, इसका अर्थ ये है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सवेरा आने वाला है। पर आप आज उन पलों को कैसे जीते हैं? उस असफलता जिसे आप कहते हैं, आप मानते हैं, जो असफलता आपके जीवन में आती है, आप उस असफलता को कैसे लेते हैं? आप उस बीमारी को जो आज आपकी फैमिली में, आपके परिवार में है, कैसे लेते हैं? आज आपके परिवार में जो एक व्यक्ति आप जो सोचते होंगे कि वो बर्बाद हो रहा है या बर्बाद कर रहा है या वो गलत रास्ते पर रहें, आप उसके साथ में कैसे व्यवहार करते हैं?
आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि हर बात का अपना एक समय होता है। आपके जीवन में आपको ज़रूर मिलेगा और कुछ बड़ा मिलेगा, पर इसके लिए प्रभु कहता है कि आपको उसके अनुसार आचरण करना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बैठना नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना है, अपने आप से ये नहीं कहना है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ज़रूर आपके जीवन में अच्छा होगा। और आज का पहला पाठ इस बात से लेकर इस बात से अंत होता है कि क्या तुम्हारे जीवन में प्रज्ञा है कि हर बात पे आप कैसे व्यवहार करते हैं। आज आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप सभी से जो अपने आप को एक फेलियर मानते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं आज एक ऐसे एडिक्शन में गिर गया हूँ, मैं आज ऐसे चंगुल में फंस गया हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, आपसे कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने आपके लिए एक नया भविष्य बना कर रखा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रार्थना में रहिएगा, प्रभु ज़रूर कल आपको एक नया सवेरा देगा। आइए हम अपनी मुश्किल दौर के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो हमको लगता है कि कभी सुधरेगा नहीं। प्रभु की आशीष सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। इस संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपापूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों के द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं।
हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें से बहुत सारे लोग कभी कभी सोचते हैं कि क्यों ईश्वर मेरे जीवन में ऐसा होने देता है। हम लोग उस बच्चे के समान होते हैं जो बिच्छू को मछली समझकर मांग लेता है, पत्थर को रोटी समझकर मांग लेता है। नहीं जानते वास्तव में कि ईश्वर हमारे जीवन में कोई बड़ा कार्य करने वाला है। प्रज्ञा नहीं है, समझदारी नहीं है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु की प्रज्ञा और समझदारी हमारे जीवन में आए। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्तन जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपापूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार